नमस्ते। मैं आप लोग की बात अभी मात्र कलयुग को 5000 वर्ष ही तो हुए हैं, ठीक है। जो मात्र माता पार्वती जी ने तपस्या करी थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए, मात्र 5500 वर्ष तक। और इतने में ही इंसान बोलने लगा कि कलयुग कब ख़त्म होगा। इतने में इंसान थक गया। अब स्टार्टिंग से आपको स्टोरी सुनाता हूँ। जब हमारे ब्रह्मा जी सृष्टि का रचना कर रहे थे तो उनको शक्ति की ज़रूरत थी, ठीक है। तो उनने शिव जी की तपस्या करी। शिव जी प्रकट हुए उनके सामने। उनने सृष्टि की रचना के लिए शक्ति मांगी, है ना। तो उनने शिव जी ने अपना आधा शरीर, मतलब कि अपना अंदर का शक्ति तत्व था जो, वो अपने से अलग कर दिया और वो सृष्टि की रचना के लिए दे दिया और वो अंतर्ध्यान हो गए, ठीक। उसके बाद सृष्टि की रचना हुई। फिर जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी, शिव जी उसके बाद ऐसा रहता ना कि बिल्कुल अलग हो गए कि ठीक है अब आप लोग संभालो सृष्टि को। वो मतलब बैराग टाइप के हो गए। उसके बाद उनका ये बैराग्यपन दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति उनको बुलाया, ठीक है। उनको ये आदेश दिया कि आपको शक्ति जी, दुर्गा जी शक्ति हैं जो, ठीक है, आदि शक्ति, उनकी तपस्या करके उनको प्रसन्न करना है और उनको अपनी पुत्री के रूप में मांगना है। तो उन्होंने तपस्या करी। आदि शक्ति माता प्रकट हुई। उन्होंने उनको वरदान दिया कि मैं आपके घर पे आपकी पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। उसके बाद मेरा ये जन्म शिव जी से मिलन के लिए है। तो उसमें वो एग्री हो गए, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद शिव जी जो थे वो बिल्कुल बैराग टाइप के थे, बैराग हो गए थे बिल्कुल, ठीक है। अब उनका ये बैरागपन दूर करने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी उनको सती से मिलाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। पर शिव जी को मतलब पहले से ज्ञात था कि माता सती को तपस्या करनी होगी ये सब। अब क्या था कि उनने ब्रह्मा जी थे जो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके जो 5 मुख थे, ठीक है। तो वो जो वेद थे, वेदों का तारीफ़ करने लगे उनको खुश करने के लिए, ठीक है, क्योंकि शिव जी को वेद बहुत प्रिय है। उसके बाद उनके जो 4 सर थे वो वेदों की तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन उनका जो लास्ट वाला सर था 5वां, वो वेदों की बुराई कर रहा था। तो ये शिव जी के कानों में पड़ा। तो शिव जी ने समझाया, नहीं समझे। उसके बाद शिव जी ने गुस्से में त्रिशूल से उनका जो 5वां मुख था उसको काट दिया। उसके बाद ये बात दक्ष को पता चली। तो दक्ष प्रजापति को पता चली। उसके बाद उसने ये ठान लिया कि मैं माता सती का विवाह शिव जी के साथ नहीं कराऊंगा, ठीक है। पर फिर भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी को आप जानते ही हो, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा कि ऐसे भी करके उनने सती जी का विवाह शिव जी के साथ करा दिया, ठीक है। उनके साथ उनका विवाह ऐसा हुआ था कि उनने ना कोई तपस्या करी शिव जी को पाने के लिए, ना कुछ। सिर्फ ये था कि कैसे भी करके इनका विवाह, सती जी का विवाह शिव जी से करा दे ताकि उनका बैराग्यपन दूर हो जाए। अब उनने उनका विवाह उनसे करा दिया। बहुत बड़ी प्रोसेस है, इसको नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। उसके बाद शिव जी को पूर्व में ज्ञात था कि इनके अंदर एकाग्रपन नहीं है, ठीक है। आप माता सती जी की जब आप स्टोरी भी देखोगे ना तो वो बहुत ना ऐसा रहता है ना कि एक धैर्यपन नहीं था उसके अंदर। उनके पिता दक्ष प्रजापति के इधर जाने के लिए उनने जिद करी। एक उनके अंदर जिदपन आता, ठीक है। भगवान राम जी की
परीक्षा लेने की भी उनने एक जिद करी थी। ठीक है, तो ऐसे उनके अंदर एक जिद बना था यार, जो कि ये सब सिर्फ तपस्या से ही दूर होता है। अब उनने नहीं माना, जब वो उधर चलेगा तो उनका अपमान वगैरह करा गया दक्ष प्रजापति के द्वारा। उनने अपना शरीर आग में जला लिया। ठीक है,